वेलकम बैक टू इंग्लिश सागा। सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आई होप आप अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हो। वैसे तो ये रिपब्लिक डे से एक दिन पहले है, बट स्टिल हैप्पी रिपब्लिक डे एंड जय हिंद। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड टू बी इंडियंस। सो आज का लेसन भी यही होने वाला है। हम रिपब्लिक डे के ऊपर सेंटेंसेस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें स्कूलों में कभी नहीं बताई जाती, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रिपब्लिक डे पे हमें बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। एंड तो मतलब हमें ये बताते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो फ्लैग होइस्ट करते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? होइस्ट का मतलब होता है कि हम जब नीचे से ऊपर अपने फ्लैग को चढ़ाते हैं और तब उसको लहराते हैं, उसको हम कहते हैं होइस्ट। होइस्ट हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि अब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं। अगर हम होइस्ट कर रहे हैं फ्लैग को, इसका मतलब है कि उस ही वक्त आप इंडिपेंडेंट हुए। ये सब होता है इंडिपेंडेंस डे पे, मतलब 15 अगस्त पे। 26 जनवरी को फ्लैग प्राइम मिनिस्टर अनफर्ल्ड करते हैं। अनफर्ल्ड मतलब वो ऊपर बंधा हुआ होता है और वो सिर्फ उसको लहराते हैं। देखा होगा आपने, जब भी आप परेड देखते हो कि उसमें से फूल गिरते हैं, वो ऊपर बंधा होता है, हम उसको खोलते हैं, उसको ऊपर नहीं चढ़ाते, डंडे से नीचे ऊपर तक नहीं चढ़ाते। जब हम ऐसा करते हैं उसको हम होइस्ट बोलते हैं। जब हम सिर्फ उसको खोलते हैं, वो ऑलरेडी ऊपर है, मतलब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ये एक स्पेशल ओकेजन है जब हमारे तिरंगे को लहराया जा रहा है, तो इसको हम अनफर्ल कहते हैं। कभी भी इंडिपेंडेंस डे के अलावा अगर हमारे फ्लैग को लहराया जा रहा है तो उसको हमेशा कहेंगे अनफर्लिंग द फ्लैग। होइस्ट नहीं होता। होइस्ट हमेशा इंडिपेंडेंस डे पे होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिपेंडेंस डे के बाद। जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। हम रिपब्लिक तब हुए, हम बाद में रिपब्लिक हुए, पहले नहीं हुए जो हम उसको होइस्ट करेंगे। इंडिपेंडेंस डे पे हम उसको होइस्ट करते हैं, तब हम बताते हैं कि हमने दूसरे झंडे को हटाया और अपने झंडे को नीचे से ऊपर तक लेके गए। उसको हम कहते हैं होइस्ट, जो इंडिपेंडेंस डे पे होता है। रिपब्लिक डे पे फ्लैग होइस्ट नहीं, अनफर्ल्ड होता है। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा है। तो चलिए, ऐसे ही कुछ बहुत अच्छे सेंटेंसेस हम सीखने वाले हैं रिपब्लिक डे पे आज के लेसन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। तो हमारा रिपब्लिक डे हमेशा 26 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी ईच ईयर। अगर हम 26 बोल रहे हैं तो हम ऑफ नहीं लगाएंगे। अगर हम बोल रहे हैं 26 तो हम लगाएंगे ऑफ। 26 ऑफ जनवरी या फिर 26 जनवरी। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड on 26th January each year. Republic Day is celebrated on 26th of January each year. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन बना था और उस दिन से लागू माना जाता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर में बना था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950। 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा लॉ है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? ऑन 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया था, लागू हुआ था। उससे पहले हम जो थे, ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे। तो हम क्या थे? डोमिनियन। मतलब जो हम पे राज करता है वो डोमिनेंट,
और जो उसके अंडर होते हैं वो होते हैं डोमिनियन। तो हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, तो हम ब्रिटिश डोमिनियन थे। वैसे तो इंडिपेंडेंस डे पर हमने उनको भगा दिया था, तो इसलिए उस दिन होना चाहिए कि हम डोमिनियन थे उनके पहले। इसलिए हम 26 जनवरी को डोमिनियन इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे पहले ब्रिटिशर्स का लाया हुआ लॉ तब तक चलता था, लेकिन 26 जनवरी के बाद इंडिया का अपना लॉ लगा। तो हम इसको कैसे कहेंगे? बिफोर 1950 इंडिया वॉज अ ब्रिटिश डोमिनियन। मतलब हमारा उससे पहले ब्रिटिशर्स का रूल चलता था और ब्रिटिशर्स का लॉ चलता था, पर हमने उनको भगा दिया, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लगा। जो रिपब्लिक हो गए हैं, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, जिनका अपना खुद का लॉ हो गया है, वो एक रिपब्लिक नेशन हो गया है। तो आफ्टर 26 जनवरी 1950 वी बिकेम अ रिपब्लिक नेशन। मतलब हमारा एक रिपब्लिक नेशन हो गया, हमारा खुद का लॉ बन गया, हमारा खुद का लॉ एग्जिस्टेंस में आया, मतलब हमारा खुद का लॉ लगा, इंडिया का अपना लॉ लगा, इसलिए हम रिपब्लिक हो गए। इसलिए हम इसको रिपब्लिक डे मनाते हैं। आपको पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। सबसे अच्छी चीज़ जो रिपब्लिक डे पे होती है, जो सबको पसंद होती है, वो होती है हमारी रिपब्लिक डे की परेड, जिसमें हमारी सारी जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी है, वो पार्टिसिपेट करती हैं, और पूरे इंडिया में जितने भी कल्चर्स हैं वो सब दिखाए जाते हैं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? ये सब जो होता है वो न्यू दिल्ली में होता है, तो हम बोलेंगे इन न्यू दिल्ली an immense parade is led by army, air and navy forces, and every state represents its culture। मतलब जो न्यू दिल्ली में परेड होती है, इमेंस मतलब सबसे बड़ी, बहुत बड़ी, जो बहुत बड़ी परेड होती है, वो हमारी आर्मी, नेवी मतलब जो पानी में होती है हमारी आर्मी, वो, और एयर फोर्स मतलब जो हमारे एयर में फोर्सेस होती हैं, जैसे जो हमारी एयर फोर्सेस होती हैं, वो उसको लीड करती हैं। ये सबसे पहले दिखाया जाता है हमारी आर्मी की रिस्पेक्ट, जिसकी वजह से हम रिपब्लिक हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके, उनको सबसे पहले दिखाया जाता है। और उनकी वजह से जो कल्चर्स हैं उनको दिखाया जाता है। तो उसके बाद हमारे आते हैं कल्चर्स, जो हर स्टेट अपना कल्चर रिप्रेजेंट करती है। अब वही चीज़ आ गई होइस्ट ऑन अनफर्ल्ड वाली। इसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनफर्ल्ड करते हैं। आप नेट पे भी बहुत जगह देखोगे ना, तो हर जगह होइस्ट ही लिखा हुआ है, वो गलत है। अभी मैंने आपको होइस्ट और अनफर्ल्ड का मतलब बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो हम कहेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफर्ल्स आवर नेशनल फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट। वो रेड फोर्ट पे हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा तिरंगा वहाँ पर अनफर्ल करते हैं। होइस्ट इंडिपेंडेंस डे पे होता है, रिपब्लिक डे पे अनफर्ल होता है। और हमारी परेड में क्या होता है? हमारी परेड में जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं, जो ब्रेव बच्चे होते हैं, उनको ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। और कई स्कूल्स के बच्चे भी पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। जैसे जो अभी मैंने बताया था, कल्चर हमारा रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी स्टेट क्या है, तो वो स्कूल के बच्चे करते हैं। तो हम उसको कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स पार्टिसिपेट इन द इनक्रेडिबल परेड। इनक्रेडिबल मतलब बहुत सुंदर, प्यारी, मिली जुली। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि मतलब बहुत स्कूलों के बच्चे इस इनक्रेडिबल परेड में पार्ट लेते हैं। और वैसे इस बारी जो हमारी परेड है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए वहाँ पर
छोटा हमारा वो रास्ता भी छोटा बनाया गया है। आर्मी के मेंबर्स को जो पार्टिसिपेट वहाँ करेंगे, जो मार्चिंग करेंगे, उनको कम किया गया है। शायद ब्रेवरी अवार्ड भी इस बारी उनको वहाँ नहीं बुलाएंगे उनकी सेफ्टी के लिए, सिर्फ उनको अवार्ड दे देंगे शायद घर पे, जैसे भी होगा, पर वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि कोरोना से सेफ्टी चाहिए इसलिए। तो बट प्लीज़ आप हर बारी परेड देखिए, बहुत सुंदर होती है, बहुत प्यारी होती है और बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, बहुत कुछ अपने इंडिया के बारे में सीखने को मिलता है। तो हम लास्ट सेंटेंस यही कहेंगे, वी आर प्राउड टू बी इंडियन एंड वी थैंक आवर इंडियन आर्मीज़, आर्मी नहीं आर्मीज़, क्योंकि इसमें सारी आर्मीज़ इंक्लूड हैं। हमें अपने इंडियन होने पे बहुत गर्व है और हम अपनी इंडियन आर्मी को थैंक्स कहना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। तो ये था आज का लेसन। आई होप आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट तो होइस्ट और अनफर्ल्ड में डिफरेंस सीखा और बहुत अच्छी चीज़ें आपने सीखी, सेंटेंस सीखे। और आई होप आप सब इस बार की परेड ज़रूर देखेंगे। बच्चों को तो ये देखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ सीखने मिलता है और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी परेड होती है। इस बार वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई जा रही है, जो एयरफोर्स हमारा वो करते हैं, जो फाइटर प्लेन्स का होता है, वो 3 विमेन कर रही हैं लीड। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, बहुत सुंदर होने वाला है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग और हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद।